सुराग। किस 10 पहला सुराग। रात गुजर चुकी थी। सुबह की पहली किरण स्टोर रूम की खिड़की से अंदर दाखिल हुई। मेज पर वही पुरानी तस्वीर, सफेद पर्ची और नोटबुक रखी थी। अयान पूरी रात सो नहीं सका था। सारा कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि अयान के सामने तस्वीर की कई बड़ी प्रिंट्स पड़ी थीं। तुमने पूरी रात यही किया है? अयान ने तस्वीर से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। कल रात मुझे एक बात समझ आई। हम 10 साल से इन चेहरों को देख रहे हैं, लेकिन कभी उस जगह को नहीं देखा जहां ये तस्वीर ली गई थी। सारा उसके करीब आ गई। अयान ने तस्वीर की एक बड़ी प्रिंट उसके सामने रखी। ये देखो। सारा ने गौर से देखा। पहले तो कुछ समझ ना आया, फिर उसकी नजर पसमंजर में मौजूद एक पथरीली इमारत पर पड़ी। इमारत के एक कोने पर आधा टूटा हुआ बोर्ड लगा था। यही वाला? अयान ने सर हिलाया। हाँ, कल हमने सिर्फ लोगों को देखा था, आज हम जगह को देखेंगे। उसने कंप्यूटर पर तस्वीर को मजीद बड़ा किया। धुंधले हुरूफ आहिस्ता आहिस्ता नुमाया होने लगे। बोर्ड पर सिर्फ चंद हुरूफ पढ़े जा सकते थे। रिसर्च इंस्टीट्यूट। सारा की आंखें फैल गईं। रिसर्च इंस्टीट्यूट? अयान ने फौरन जवाब नहीं दिया। उसने इंटरनेट पर पुराने तहकीकी इदारों की फहरिस्त खोली। एक एक नाम मिलाता गया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। अचानक उसकी उंगली रुक गई। स्क्रीन पर एक पुरानी तस्वीर मौजूद थी। वही पथरीली इमारत, वही महराबें, वही दाखिली दरवाजा। अयान ने बेअख्तियार कहा, मिल गई। सारा फौरन स्क्रीन के करीब आई। ये कौन सी जगह है? अयान ने आहिस्ता से नाम पढ़ा। नेशनल आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये शहर के पुराने हिस्से में है और 10 साल पहले यही इदारा आसारे कदीमा की खुफिया तहकीकी टीमों के साथ काम करता था। कमरे में चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। सारा ने धीरे से पूछा, तो क्या ये तस्वीर वहीं ली गई थी? अयान ने तस्वीर और स्क्रीन को एक साथ देखा, फिर पुरातेमाद लहजे में बोला, अब अंदाजे खत्म, आज हमें जवाब मिलेंगे। उसने तस्वीर एहतियात से फाइल में रखी, गाड़ी की चाबी उठाई। सारा ने भी अपना बैग संभाला। चंद लम्हों बाद दोनों नेशनल आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ रवाना हो चुके थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि 10 साल पुरानी एक तस्वीर आज पहली बार उनके लिए अपने राज का दरवाजा खोलने वाली थी। तकरीबन 40 मिनट बाद अयान की गाड़ी शहर के पुराने हिस्से में दाखिल हुई। तंग सड़कें, सदियों पुरानी इमारतें और हर तरफ अजीब सी खामोशी। सारा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, ऐसा लगता है जैसे वक्त यहाँ रुक गया हो। अयान ने आहिस्ता से जवाब दिया, शायद इसीलिए उन्होंने ये जगह मुंतखब की थी। चंद लम्हों बाद गाड़ी एक बड़ी मगर खस्ता हाल इमारत के सामने रुकी। दरवाजे के ऊपर जंग आलूद बोर्ड अब भी मौजूद था, नेशनल आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। अयान ने फौरन तस्वीर निकाली। उसने इमारत के दाखिली दरवाजे को तस्वीर के पस मंजर से मिलाया। पत्थर की मेहराब, सीढ़ियां और दीवार का टूटा हुआ कोना, सब कुछ एक जैसा था। सारा ने हैरत से कहा, इसका मतलब ये तस्वीर वाकई यहीं ली गई थी। अयान ने गहरी सांस ली। हमारा पहला अंदाजा दुरुस्त निकला। दोनों इमारत के अंदर दाखिल हुए। अंदर चंद मुलाजिमीन अपने काम में मशरूफ थे। इस्तकबालिया पर बैठे एक शख्स ने पूछा, जी किससे मिलना है? अयान ने वो पुरानी तस्वीर उसके सामने रख दी। हम इस तस्वीर के बारे में मालूमात चाहते हैं। उस शख्स ने तस्वीर पर एक सरसरी नजर डाली, फिर फौरन सर हिला दिया। माफ कीजिए, मैं इन लोगों को नहीं जानता। अयान तस्वीर वापस लेने ही वाला था कि अचानक करीब से एक नहीफ आवाज सुनाई दी, ये तस्वीर मुझे दिखाओ। अयान और सारा ने मुड़कर देखा। एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग हाथ में पुरानी फाइलें उठाए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ आ रहा था। उसकी नजरें सिर्फ तस्वीर पर जमी हुई थीं। उसने कांपते हाथों से तस्वीर ली। चंद लम्हे खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में हैरत वाज़े थी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, 10 साल, मैंने सोचा था ये तस्वीर हमेशा के लिए गुम हो गई। अयान फौरन आगे बढ़ा। आप उन्हें जानते हैं? बुजुर्ग ने तस्वीर में अयान के वालिद के चेहरे पर उंगली रखी। उन्हें जानता था। फिर उसने अमीन की तरफ इशारा किया, इसे भी। इसके बाद उसकी उंगली बाकी 4 चेहरों पर गई। वो चंद लम्हे खामोश रहा, जैसे कोई मुश्किल फैसला कर रहा हो। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई इन लोगों की तलाश में आए हो तो यहाँ खड़े होकर बात करना मुनासिब नहीं। उसने इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोला, मेरे साथ आओ। अयान और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। बुजुर्ग उन्हें इमारत के पिछले हिस्से की तरफ ले जाने लगा, जहाँ बरसों से बंद एक पुराना रिकॉर्ड रूम मौजूद। खामोशी से राहदारी के आखिरी सिरे तक गया। उसने जेब से पुरानी चाबी निकाली, जंग आलूद दरवाजे का ताला खोला। दरवाजा चरचराहट के साथ आहिस्ता आहिस्ता खुला। कमरे में गर्द की दबीज तह जमी हुई थी। चारों तरफ पुरानी अलमारियां, फाइलों के ढेर और लकड़ी के खाने मौजूद थे। बुजुर्ग ने दरवाजा बंद किया, फिर पहली बार अयान की तरफ गौर से देखा। तुम इमरान के बेटे हो, है ना? अयान चौंक गया। आप मेरे वालिद को जानते थे? बुजुर्ग ने हल्की सी मुस्कुराहट दी।
जानता था, लेकिन इतना नहीं जितना लोग समझते हैं। वो बहुत कम लोगों पर एतमाद करते थे। सारा ने तस्वीर मेज पर रख दी। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, ये तस्वीर कब ली गई थी? बुजुर्ग ने तस्वीर अपने हाथ में ली। उसकी नजरें माजी में कहीं खो गईं। ये तस्वीर उस दिन ली गई थी जिस दिन वो टीम आखिरी बार इकट्ठी हुई थी। अगली सुबह उन्हें खुफिया तहकीकी मुहिम पर रवाना होना था। अयान ने फौरन पूछा, ब्लैक सिटी? बुजुर्ग ने चंद लम्हे खामोश रहकर जवाब दिया, उस वक्त मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि वो एक ऐसी जगह की तलाश में जा रहे हैं जिसका जिक्र किसी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं। ब्लैक सिटी का नाम मैंने कई साल बाद सुना। अयान और सारा खामोशी से सुनते रहे। बुजुर्ग ने तस्वीर में मौजूद 4 नामालूम चेहरों की तरफ इशारा किया। ये चारों उस टीम के नए अरकान थे। तुम्हारे वालिद और अमीन इस मुहिम की क़ियादत कर रहे थे। अयान ने बेताबी से पूछा, क्या आप उनके नाम जानते हैं? बुजुर्ग ने आहिस्ता से सर हिलाया। नाम? हाँ, मगर उससे पहले एक बात जान लो। 10 साल पहले उस टीम के हर रुकन की अलग अलग फाइल थी। उनमें उनकी मुकम्मल मालूमात मौजूद थीं। सारा की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वो फाइलें कहाँ हैं? बुजुर्ग खामोश हो गया। उसने अलमारी की तरफ देखा, फिर एक लंबी सांस ली। 3 माह पहले कुछ लोग यहाँ आए थे। उन्होंने सिर्फ उन्हीं 6 फाइलों का मुतालबा किया। जब मैंने इनकार किया तो अगले ही दिन वो फाइलें रिकॉर्ड रूम से गायब थीं। अयान ने आहिस्ता से पूछा, क्या वो साइलेंस थे? बुजुर्ग ने बराह रास्त जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मेज पर एक पुराना रजिस्टर रखा। फाइलें तो चोरी हो गईं, लेकिन एक चीज वो नहीं ले जा सके। अयान ने रजिस्टर खोला। पहले चंद सफाहात खाली थे, फिर एक सफ़े पर टीम के अरकान की हाजिरी दर्ज थी और उसके नीचे 6 नाम लिखे हुए थे। अयान की सांस रुक गई। 10 साल बाद पहली बार तस्वीर में मौजूद तमाम लोगों के नाम उसके सामने। अयान की नजरें रजिस्टर पर जम गईं। 10 साल और आखिरकार तस्वीर में मौजूद हर शख्स की शनाख्त उसके सामने थी। उसने एक एक नाम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया। इमरान नासिर, अमीन कुरैशी, डॉक्टर हारिस सलीम, कामरान फरीद, राशिद नासिर, फहद मिर्जा। सारा ने फौरन अपनी नोटबुक निकाल ली। हमें इन सब के बारे में अलग अलग मालूमात चाहिए। बुजुर्ग ने रजिस्टर बंद करते हुए कहा, ये नाम मैं तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन इनकी फाइलें मेरे पास नहीं हैं। अयान ने रजिस्टर दोबारा खोला। हर नाम के सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज था। वो अचानक मुस्कुरा दिया। सारा ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ? अयान ने रजिस्टर उसके सामने रखा। साइलेंस फाइलें ले गई, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन नंबर छोड़ गई। जब तक ये नंबर मौजूद है, रिकॉर्ड भी कहीं ना कहीं मौजूद होगा। बुजुर्ग ने पहली बार इत्मीनान से अयान को देखा, बिल्कुल अपने वालिद की तरह सोचते हो। अयान ने फौरन अपने लैपटॉप पर सरकारी रिकॉर्ड खोले। पहला नाम डॉक्टर हारिस सलीम। रिकॉर्ड खुला। चंद लम्हों बाद स्क्रीन पर एक रिपोर्ट नमूदार हुई। वफात 9 साल पहले, वजह सड़क हादसा। अयान खामोश रहा। उसने दूसरा नाम खोला, राशिद नासिर। वफात 8 साल पहले, वजह दिल का दौरा। सारा ने आहिस्ता से कहा, यह अजीब है, इत्तेफाकात कुछ ज्यादा नहीं हो रहे। अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने तीसरा नाम खोला, फहद मिर्जा। चंद लम्हों बाद एक और रिपोर्ट सामने आई। वफात 7 साल पहले, वजह पहाड़ी इलाके में लापता होने के बाद मुर्दा करार दिया गया। अब सिर्फ एक नाम बाकी रह गया था। अयान ने गहरी सांस ली और आखिरी रिकॉर्ड खोला। कंप्यूटर चंद लम्हे लोड होता रहा। फिर सिर्फ एक सत्र सामने आई, नो डेथ रिकॉर्ड फाउंड। अयान ने दोबारा सर्च की, फिर तीसरी बार। नतीजा वही था। उसने आहिस्ता से स्क्रीन की तरफ इशारा किया, यही है जिसे हम ढूंढ रहे थे। सारा की आवाज में बेइख्तियारी थी, यानी वो जिंदा है। अयान ने गहरी सांस ली। मैं अभी ये नहीं कह सकता, लेकिन एक बात यकीनी है, अगर वो मर चुका होता तो उसका रिकॉर्ड जरूर मौजूद होता। बुजुर्ग खामोशी से उन दोनों को देख रहा था, फिर आहिस्ता से बोला, मुझे सिर्फ इतना याद है, वो पूरी टीम का सबसे कम उम्र रुकन था। अगर वो आज भी जिंदा है तो उसकी उम्र तकरीबन 36 साल होगी। अयान और सारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। 10 साल बाद पहली बार उन्हें उम्मीद की एक नई किरण मिली थी। कमरे में खामोशी छा गई। अयान की नजरें अब भी कंप्यूटर स्क्रीन पर जमी हुई थीं। नो डेथ रिकॉर्ड फाउंड, ये सिर्फ एक जुमला नहीं था, बल्कि 10 साल पुराने राज की पहली जिंदा उम्मीद था। सारा ने आहिस्ता से पूछा, क्या हम उसका मौजूदा पता मालूम कर सकते हैं? अयान ने फौरन रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा सिस्टम में दर्ज किया। चंद लम्हों तक कंप्यूटर मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स तलाश करता रहा। फिर स्क्रीन पर एक नई फाइल खुल गई, करंट स्टेटस एक्टिव सिटीजन रिकॉर्ड। सारा ने हैरत से अयान की तरफ देखा। इसका मतलब? अयान ने सर हिलाया। हाँ, कम से कम सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये शख्स अभी भी जिंदा है। इसने मजीद तफसीलात खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक स्क्रीन पर एक सुर्ख पैगाम नमूदार हुआ, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड, ऑथोराइज्ड पर्सनल ओनली। अयान ने दोबारा कोशिश की, नतीजा वही रहा। बुजुर्ग ने हैरत से कहा, यह तो आम शहरियों के रिकॉर्ड पर कभी नहीं आता। अयान ने चंद लम्हे सोचा, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर अपने मोबाइल में महफूज कर लिया। कोई ना कोई वजह है,
जिसकी वजह से इस शख्स की मालूमात छुपाई जा रही हैं। इसी लम्हे बुजुर्ग को जैसे कुछ याद आया। रुको, वो तेजी से एक पुरानी अलमारी की तरफ गया। काफी देर तक फाइलें उलटने पलटने के बाद उसने एक गर्द आलूद लिफाफा निकाला। ये फाइल तो नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे काम की चीज हो। अयान ने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी ट्रेन टिकट की फोटोकॉपी और एक रिहायशी फॉर्म का आधा हिस्सा मौजूद था। ज्यादातर तहरीर मिट चुकी थी, मगर एक चीज बिल्कुल वाज़ेह थी, शहर फैसलाबाद। अयान ने फौरन सारा की तरफ देखा। यही हमारी अगली मंजिल है। सारा ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो अब भी वहीं होगा? अयान ने आहिस्ता से लिफाफा बंद किया। यकीन नहीं, लेकिन 10 साल बाद यही पहला हकीकी सुराग है। बुजुर्ग ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर वाकई उसे ढूंढना चाहते हो तो याद रखना, कुछ लोग 10 साल में सिर्फ अपना शहर नहीं बदलते, अपनी शनाख्त भी बदल लेते हैं। ये सुनकर अयान खामोश हो गया। अब उसे सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि एक नई शनाख्त के पीछे छुपा हुआ माजी तलाश करना था। चंद लम्हों तक कोई कुछ न बोला। आयान ने लिफाफा दोबारा खोला। उसके अंदर मौजूद ट्रेन टिकट, आधा रिहायशी फॉर्म और रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही हकीकत की तरफ इशारा कर रहे थे। कोई जानबूझकर अपने माजी के तमाम निशान मिटा चुका था। सारा ने खामोशी तोड़ी। अगर उसने वाकई अपनी शनाख्त बदल ली है तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आयान ने लिफाफे में मौजूद हर कागज को दोबारा गौर से देखा। अचानक उसकी नजर ट्रेन टिकट के नीचे लिखे एक मध्यम नंबर पर पड़ी। वो एक ट्रेन का नंबर था। उसने फौरन इंटरनेट पर उस नंबर को तलाश किया। चंद लम्हों बाद रिकॉर्ड सामने आ गया। वो ट्रेन 10 साल पहले सिर्फ फैसलाबाद तक नहीं जाती थी। उसका आखिरी स्टॉप एक छोटा सा कस्बा था। आयान ने नक्शा खोला। ये देखो, अगर किसी को गुमनाम जिंदगी गुजारनी हो तो वो बड़े शहर में नहीं, बल्कि ऐसे ही किसी छोटे कस्बे में जाएगा। सारा ने नक्शे को गौर से देखा। यानी हमारा असल हदफ फैसलाबाद नहीं, बल्कि इसकी करीब ये कस्बा है। आयान ने इस बात में सर हिलाया। इसी लम्हे बुजुर्ग ने मेज की दराज से एक पुराना लफाफा निकाला। एक बात और, शायद तुम्हारे लिए अहम हो। उसने लफाफा आयान के हाथ में दे दिया। आयान ने लफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना शनाख्ती कार्ड साइज का फोटो था। फोटो में वही नौजवान खड़ा था जो 10 साल पहले तस्वीर में आयान के वालिद के साथ मौजूद था। फोटो के पीछे सिर्फ एक जुमला लिखा था, अगर कभी ये लड़का वापस आए तो उसे मत रोकना। नीचे कोई दस्तखत नहीं थे, सिर्फ तारीख दर्ज थी, 10 साल पहले। आयान की धड़कन तेज हो गई। ये किसने लिखा था? बुजुर्ग ने आहिस्ता से सर हिलाया। मुझे नहीं मालूम। जब मैंने ये लफाफा देखा तब भी इस पर यही तहरीर मौजूद थी। आयान ने तस्वीर को एहतियात से अपनी फाइल में रख लिया, फिर पुरज़्म लहजे में बोला, कल सुबह हम फैसलाबाद के लिए रवाना होंगे। सारा ने सर हिलाया। दोनों रिकॉर्ड रूम से बाहर निकल गए। इन्हें ये मालूम नहीं था कि इमारत के बाहर सड़क के दूसरी तरफ खड़ी एक स्याह गाड़ी में बैठा शख्स उनके बाहर आने का खामोशी से इंतजार कर रहा था। उसने मोबाइल उठाया, सिर्फ एक जुमला कहा, हदफ फैसलाबाद जा रहा है। कॉल फौरन मुनक़ते हो गई।